हे एवरीवन, आज हम क्लास 6 से हिंदी बुक मल्हार से जो आपका चैप्टर नंबर 1 है मातृभूमि, तो इसके एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो 1 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इन एमसीक्यूज़ को। तो जो पहला यहाँ पर प्रश्न है वो है, हिमालय किस दिशा में स्थित है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा उत्तर, कि हमारे देश में जो हिमालय है वो उत्तर दिशा में स्थित है। उत्तर दिशा जो होती है वो पानी की दिशा मानी जाती है और हमारे देश में हिमालय भी इसी दिशा में स्थित है। तो जो सेकंड प्रश्न है वो है कि ऊंचा खड़ा हिमालय का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा कि हिमालय जो है बहुत ही ऊंचा है और इस तक पहुँच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। आज तक गिने चुने लोग ही हिमालय की चोटी पर अपना परचम लहरा सके हैं। और ये जो पहाड़ हैं ये बर्फ़ की वादियों से हमेशा ढके रहते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, दुर्गम रास्ते हैं, दर्रे हैं जिनको पार करके जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। तो इसीलिए ऊंचा खड़ा हिमालय का यहाँ पर अर्थ यही है कि जो हिमालय है वो बहुत ही ऊंचा है और जिसको पार करना बहुत ज़्यादा नामुमकिन माना जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, तो जो नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो है कि सिंधु किसके चरणों में झूमता है? तो राइट ऑप्शन होगा हिमालय, कि जो सिंधु है, सिंधु का जो दरिया है वो हिमालय के चरणों में झूमता है, हिमालय से होकर ही ये निकलता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा यमुना और सरस्वती को किस नाम से पुकारा गया है? तो राइट आंसर होगा त्रिवेणी। गंगा यमुना और सरस्वती जब ये तीनों नदियाँ मिलती हैं तो इन तीनों नदियों को त्रिवेणी का संगम कहा जाता है। और इन तीनों ही नदियों को हम अगर त्रिवेणी वर्ड बोलते हैं तो त्रिवेणी शब्द ही यह मेंशन करता है कि यहाँ पर 3 नदियों की बात हो रही है और वो 3 नदियाँ हैं गंगा, यमुना और सरस्वती। तो इन तीनों नदियों को मिलाकर जो नाम बना वो बना त्रिवेणी। त्रिवेणी इन्हीं नदियों को कहा जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को कवि ने क्या कहा है? तो राइट आंसर होगा कि भारत को कवि ने पुण्य भूमि कहा है। पुण्य भूमि इसलिए कहा है क्योंकि ये जो हमारी भूमि है यहाँ पर बहुत ज़्यादा दान पुण्य को महत्व दिया जाता है, पूजा पाठ की जाती हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्याएं की। इसी वजह से हमारी इस भारत को कवि ने क्या कहा? पुण्य भूमि के नाम से पुकारा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में झरने जो है वो कहाँ पर झरते हैं? तो राइट आंसर होगा पहाड़ियों में, क्योंकि शहरों में तो झरने हो नहीं सकते, मैदानी एरियो में नहीं हो सकते, गांव में ऊंचे स्थानों पर भी नहीं हो सकते। झरने आपको कहाँ पर देखने पर मिलते हैं? वो मिलते हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियों से निकलते हुए। जब ऊंची पहाड़ियों से नदियाँ नीचे की तरफ गिरती हैं तो वही झरने का रूप ले लेती हैं और उसी को हम झरना बोल देते हैं। और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। जो वाटरफॉल्स होते हैं इनको देखने के लिए लोग जो हैं स्पेशल हिल्स पर जाते हैं, पहाड़ियों पर जाते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, भारत की झाड़ियों में कौन चहकती हैं? तो राइट आंसर होगा कि भारत की झाड़ियों में चिड़ियाएँ चहकती हैं, क्योंकि जो चिड़ियाएँ हैं वो अपनी झाड़ियों में घोंसला बनाती हैं, बच्चे देती हैं और वहाँ पर अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ वो रहती हैं, आराम करती हैं, विश्राम करती हैं। तो भारत की झाड़ियों में चिड़ियाएँ चहकती हमें नज़र आती हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में घने बागों में कौन पुकारते हैं? तो राइट ऑप्शन होगा कि भारत में घने बागों के अंदर हमें कोयल पुकारती हुई नज़र आती है। जब भी हम घने जंगल के रास्ते से गुजरते हैं या वैसे भी जब हम अपने किसी बाग में जहाँ पर कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, फल लगे होते हैं, वहाँ पर जब हम सुनते हैं तो अक्सर ही हमें कोयल के कूकने की आवाज़ें सुनाई दे जाती हैं। तो भारत के बागों में, घने बागों में कौन पुकारता है? तो वो पुकारती है कोयल। तो नेक्स्ट प्रश्न है,
मलय पवन से क्या तात्पर्य है? तो मलय पवन, पवन का मतलब होता है हवा, और हवा का मलय हवा यानी कि मलय पवन से यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं? तो वो कहना चाहते हैं ठंडी ठंडी और सुगंधित हवा, कि जिसमें सुगंध भरी हो फूलों की खुशबुओं की, और हवा बड़ी ही ठंडी हो, मन को तृप्त कर देने वाली हो, तो ऐसी हवा को मलय पवन कहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को कवि ने किस भूमि के रूप में पहचाना है? तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा कि धर्म भूमि। तो और जो दूसरा ऑप्शन है युद्ध भूमि, तीसरा ऑप्शन है कर्म भूमि, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो भारत को कवि ने ये सभी भूमि के नाम से जाना है, क्योंकि यहाँ पर हम धर्म भी अपना बहुत अच्छे से निभाते हैं और हम कर्म भी करते हैं, और अगर कभी हमारे देश पर कोई टेढ़ी नज़र से देख दे तो फिर हम बिना कुछ सोचे समझे अपने भारत की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। भारत में एक से बढ़कर एक वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, जिनकी वीरता की कहानियाँ आज भी इतिहास में हैं और जिनको हम पढ़ते हैं और गौरवान्वित होते हैं। इसलिए इन सभी तरीके की भूमि को कवि ने यहाँ पर बताया। तो नेक्स्ट प्रश्न है, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? तो आंसर होगा कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, और ये गीता का उपदेश जो है श्री कृष्ण जी ने ही दिया था, और इसमें जो है इस जीवन का यथार्थ छुपा है, इस जीवन की सच्चाई छुपी है। जो भी इंसान इस गीता को पढ़ लेता है तो वो जीवन की सच्चाई को समझ जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि आखिर हमारा जन्म यहाँ पर क्यों है, किस मकसद से है, और आखिर ये जो मृत्यु लोक है ये किस तरीके से काम करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने दुनिया को क्या सिखाया? तो आंसर होगा कि गौतम बुद्ध ने दुनिया को अहिंसा और दया करना सिखाया था, क्योंकि वो ये कहते थे कि जब भगवान ने ये दुनिया बनाई है तो हमें यहाँ पर बहुत ही शांति से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। तो यही गौतम बुद्ध की शिक्षा थी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किसे युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि कहा गया है? तो आंसर होगा कि भारत को युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि कहा गया है, क्योंकि भारत में ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और भगवान बुद्ध को आज भी देश में नहीं पूरी दुनिया में एक भगवान की तरह माना जाता है। इसलिए भारत को युद्ध भूमि भी कहा गया और बुद्ध भूमि भी कहा गया। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय किसका प्रतीक है? तो आंसर होगा कि शक्ति और अडिगता का जो प्रतीक है वो हिमालय माना जाता है, क्योंकि हिमालय एक ऐसा पर्वत है जो अपने पूरी की पूरी अडिगता के साथ, बहुत ही साहस के साथ, शक्ति के साथ खड़ा है, और इसने भारत को बचाने का काम भी किया है। भारत का ये रक्षक माना जाता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भारत को बचाती हैं, भारत की रक्षा करती है, और उसके साथ साथ ये हिमालय की जो पर्वत जो श्रेणियाँ हैं ये हमारी धार्मिक भावनाओं को भी बहुत ही ज़्यादा संभालती हैं, और हमारे धर्म में हिमालय के पर्वतों का बहुत ही बड़ा स्थान है। हमारे सिर्फ धर्म में ही नहीं बल्कि हमारे भारत देश में हिमालय का एक बहुत ही ऊंचा स्थान माना जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा उपरोक्त सभी, कि भारत में गंगा और यमुना भी बहती हैं, गोदावरी और नर्मदा भी बहती हैं, कृष्णा और कावेरी भी बहती हैं, और ये सभी की सभी नदियाँ हैं भारत की प्रमुख नदियाँ मानी जाती है। इसलिए राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए, ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।